आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फखर महसूस करता है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। We as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। अब जरा गौर से सुनिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ बलूचिस्तान। एज हेड ऑफ स्टेट। क्या बात है। वी विश टू वेलकम डॉक्टर महारंग बलोच as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. ये बेशरम, बेहिस, ये किस तरह की बयानबाजी? इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? मैं इनसे कहूंगा भाई शराब पे ही आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी। 28 अक्टूबर 2023 से मैं तुम्हारा ये खुमार उतार रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप ही के साथ बैठ के। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? आज आपने ड्रोन अटैक किया। मैं फुटेज नहीं चलाता सर, इधर फिर आपके चैनल का मुझे डर है। 9 औरतें और बच्चे आज आपने जो है वो मार दिए। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। कंट्रोल। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा? नहीं सर, 50% पाकिस्तान जा रहा है। माय गॉड! एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान। ये है तुम्हारी औकात। अगर तुम लोग सब इस पे यकजा नहीं हुए ना तो तारीख में तैयार रह जाना कि फिर जो मरा तो जो आवाज उठा रहे हम तो मारे जाएंगे अगर तुमने तना किया। लेकिन जो बचेगा ना वो ताहयात अल्लाह से यही शिकवा करेगा, काश मैं उस वक्त मर गया होता। हाय। और आखिरी जंग अब आने वाली है। अच्छा, एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के सब भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गजवा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गजवा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। तुलसी गैबर्ट, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है। अच्छा। ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए नहीं कि हम गजवा हिंद में जाके दोबारा एक मर्तबा दिल्ली फतह कर सके। औकात में रहो। मेरे मालिक करम फरमा दे, नहीं एहसान फरमा दे। आज इस बरकत रात के सदके पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि लाल टोपी का छोटा भाई छोटा चेतन फिर से कई दिन बाद बिल से बाहर आया है और इस बार ये मेजर गौरव आर्या के एक बयान को लेकर भड़का हुआ है। मेजर गौरव आर्या ने बयान दिया था बलूचिस्तान और मारंग बलोच को लेकर। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाक आर्मी के जुल्मों से आजाद हो और मैं मारंग बलोच को आजाद नए देश बलूचिस्तान का हेड ऑफ स्टेट देखना चाहता हूँ। तभी से इसी बात को लेकर पाक मीडिया और लाल टोपी का छोटा भाई छोटा चेतन की फटी पड़ी है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। हम यहाँ से इनखला करने का मतलब 31 मार्च की हमारी डेडलाइन है अफगानियों के लिए। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी? इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है। एक मखसूस माइंडसेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसमें फ़ौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं। उसमें ये रॉ भी है। देखिए, मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने
रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं की। देखें, ये शराब होती है ना, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक नशा कहलाता है। क्यों? कि दिमाग को माऊफ कर देता है। मैं इनसे कहूँगा भाई शराब पे ही आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। 28 अक्टूबर 2023 से मैं तुम्हारा ये खुमार उतार रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप ही के साथ बैठ के, फ़लस्तीन की जंग में। हमने वो प्रोपेगेंडा वॉर इन्हीं से लड़ी है और आज तक लड़ना है इनसे। तो ये मैं इनसे कहूँगा आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो, दुनिया बदल चुकी है। तुम बंद आंखों से नज़ारा कर रहे हो, बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके। हाँ, बंद ये आंखों मुझे से समझ नहीं आ रही। तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फलस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हजारों फौजी वहां पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कह रहे थे, फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई आंख ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, छोड़ें इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फलस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डुबोए। अब तक 6 जहाज डुबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डुबोएगा आने वाले दिनों में। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद, गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है अवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे, हर सूरत आएंगे। हमने 26 नवंबर 2026 का तुम्हें बताया कि तुम्हारी मैशियत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ये हकीकत है। आज से काउंटडाउन शुरू कर लो। तुम्हारी मैशियत को इसी बहरा अरब के अंदर यमन गरक करेगा। रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा एसेट है, ये BLA, दाइश, ये सब तुम्हारा एसेट है। अब तुमने ये बताना है कि जब हम इनको चुन चुन के मारें तो ये चिता को आग हमने लगानी है या ये लाशें तुम्हें तबरुकन भेज दें ताकि तुम अपने एसेट को खुद आग लगाओ? फैसला करके बता देना। आज आपने मर्दान में ड्रोन अटैक किया और BBC उर्दू से रिपोर्टें चलवा रहे हैं। ताकि वो फरत रबानी मेरी बहन जो है, पता नहीं बेचारी की पता नहीं क्या मजबूरी है, पाकिस्तान की बहुत ही आला तरीन कारकर्दगी है, बड़ा प्रिसीशन अटैक कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू उनका दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप लोग उसको? आर्ट्स गार्ड के सलूट आप दे रहे हैं और पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी उसने मचा दी है फस्तायत की। लेकिन नहीं, ठीक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है, फाइन। बट सर, प्रिसीशन अटैक जो ड्रोन्स आप खुद करा रहे हैं उसमें 9 औरतें और बच्चे आज आपने जो है वो मार दिए। 9 औरतें और बच्चे। सर, दहशतगर्द तो आप खुद पैदा करते हो ना, जिसकी आपने छोटा बच्चा मार दिया है, जिसकी औरत, घर की औरतें आपने मार दी हैं। भाई मर्द तो वहां पे जो आप कह रहे हैं ईद के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे, हम बड़ा ऑपरेशन एक करके, हमारे जो है जवान छुट्टी लेते थे, सर बीवी का बड़ा ऑपरेशन है, छुट्टी दे दो, ठीक है, और एक ये बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इनके बड़े ऑपरेशनों से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ता तो आज तक बड़ा फर्क पड़ चुका था। कख भी नहीं फर्क पड़ा सर, हकीकत ये है, ठीक है। और आप ड्रोन अटैक करने जाते हैं यार, जो आप अगर वाकई किसी गांव के अंदर अगर इंसर्जेंट्स बैठे हुए तो वो तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और वहां तो आप पीछे चढ़ा भी नहीं आप लोगों से जाता, इतने आप लोग अनफिट हैं। और हेलीकॉप्टर भी आपके वहां पे जाए तो वो अपने बंकर्स के अंदर बैठे होते हैं। नीचे आप उनकी औरतें और बच्चे इतने सालों से मार रहे हो, नतीजा क्या निकलता है? जिसके घर का बच्चा मार रहे हो, जिसकी औरत मार रहे हो, वो अगर नहीं भी जो है वो बागी नहीं भी है तो आप उसको बागी बना रहे हो। तुम दहशतगर्द पैदा खुद कर रहे हो इस पॉलिसी से। आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा सर, 50% पाकिस्तान जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान, और आपने आउटसोर्स कर दिया बलूचिस्तान टेररिस्ट को। सर जी, कलदम तंजीमें हैं, लश्कर जंगी वगैरह, आपने उनको आउटसोर्स कर दिया है। आपके ख्याल के अंदर जो और वो दाइश जिसको अफगानिस्तान से मार कुट के जिन्होंने निकाल दिया है, जो कि वहां पे नहीं खड़े हो सके, ये यहाँ पे आके इनको आप बलूचिस्तान आउटसोर्स करके दे रहे हो। कल कला को ये आप ही के ऊपर आके चढ़ जाएंगे, जो कि आप हमेशा से करते चले आए हो, फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर आप क्रिएट करते चले आए हो। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री देन? मुझे बताएं सर, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का?